साथियों नमस्कार। आज का जो शीर्षक मैंने दिया है बड़े सोच समझ के दिया है। जब कोई मसला हिंदुओं के हक की बात होती है या मुसलमानों के खिलाफ होता है तो सुप्रीम कोर्ट गोली की रफ्तार से काम करता है। गोली की रफ्तार से। अब आप देखिए, एक खबर आई कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव ने विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में जो बयान दे दिया यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, उस पर सुप्रीम कोर्ट को और प्रशांत भूषण को और पूरे वामपंथी गैंग के पेट में मरोड़ लग गए। मैं आपको एक एक बात विस्तार से बताऊंगा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से इमरजेंसी लगा दी है और संविधान की हत्या तो वही कर रहे हैं जो संविधान के रक्षक हैं। किसी को मतलब खुद बोलने की आज़ादी जो मर्जी चाहिए, हाई कोर्ट के जज ना बोलें, वो बोलेंगे तो हम फांसी लगा देंगे। ये कहाँ का तरीका है यार। आप देखिए, जस्टिस शेखर यादव ने क्या कहा, बड़ी सुनने वाली बात है। उन्होंने जो शब्द बोले वो वर्बेटिम बता रहा हूँ। उन्होंने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड समाज में सौहार्द बढ़ाएगा और इसका उद्देश्य धर्मों और समुदायों पर आधारित असमान कानूनी प्रणालियों को समाप्त कर सामाजिक सद्भाव, लैंगिक समानता और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना है। इसमें क्या गलत बात है। उन्होंने यह भी कहा कि ये भारत बहुसंख्यकों का देश है और बहुसंख्यकों के इच्छा के अनुसार चलेगा। और उन्होंने ये कहा कि कठमुल्ला देश के लिए बहुत घातक है। मीरॉड पागल हो गए इस बात के ऊपर। कैसे बोल दिया। अरे कठमुल्लाओं के बारे में तुम बांग्लादेश में देख लो जाके, पाकिस्तान में देख लो जाके। तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी सी बात सुन के आपके पेट में दर्द उठ गया। आई एम वेरी सॉरी, आई एम एंग्री, आई हैव टू बी एंग्री एंड वन हैज़ टू बी एंग्री, एवरीबडी हैज़ टू बी एंग्री। आपको भी गुस्सा आना चाहिए। कम्युनिस्ट लॉबी को तो मतलब समझो पागलपन का दौरा पड़ गया। वृंदा कारत कह रही है कि ऐसे व्यक्ति के लिए तो हाई कोर्ट के अंदर क्या अदालत में जगह ही नहीं होनी चाहिए। और प्रशांत भूषण शेखर यादव के खिलाफ जांच की मांग लेके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास पहुंच गया। और चीफ जस्टिस ने क्या किया, तुरंत हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से रिपोर्ट मांग ली। हम स्वतः संज्ञान ले रहे हैं। वाह जी वाह, क्या बात है। अदालत में मैं एक बात सिंपल सी आपके सामने रखता हूँ कि अदालत में जो जजेस होते हैं उनकी कोई निजी राय नहीं होती। मैं कहता हूँ 100% जजेस होंगे ऐसे जिनकी किसी न किसी पार्टी के प्रति झुकाव होगा। वो एक जज थे ना जो दिल्ली हाई कोर्ट के थे, तो हाथों हाथ बेल दे दी थी उन्होंने। ये जो अपने वो वामपंथी गैंग था पूरा, मिनट भर में बेल दे दी थी। कम्युनिस्ट थे, सोनिया गांधी की नॉमिनेशन भरवाने वाले वो थे। वो तो किसी को याद नहीं रहता। आप खुद सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आप कितनी बार सुप्रीम कोर्ट में बैठ के खुद कह चुके हैं कि ये काम सरकार का है, करना चाहिए उनको। नहीं कहा। अगर जस्टिस शेखर यादव ने कह दिया तो दर्द उठ गया। क्या बात है भाई। आप सुप्रीम कोर्ट अपने पास तो जो मर्जी अधिकार रखते हो। नुपुर शर्मा के खिलाफ इतनी भयंकर हेट स्पीच दी आपने कि सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में किसने ने वो शब्द नहीं बोले होंगे जो पारदीवाला और सूर्यकांत ने बोले थे। और एक प्यार से जज बोल रहा है, कुछ हिसाब अपनी ओपिनियन दे रहा है। अरे भाई, कोर्ट बंद होने के बाद कोई किसी के बाप का नौकर नहीं है। अपनी ओपिनियन हर किसी की होती है और उसको रखने का अधिकार है। ये मौलिक अधिकार है। आप मौलिक अधिकारों का हल्ला मचाते फिरते हो और जजों को मौलिक अधिकार नहीं दे रहे हो आप। ये कहाँ का तरीका है भाई, हैं? आप क्या इमरजेंसी थोपना चाहते हो जजों के ऊपर?
आप इस प्रशांत भूषण को देखो, ये जो मर्जी बोले, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं बताता हूँ आपको इसका किस्सा भी, कांड बताता हूँ मैं आपको। आज उसके किस्सा बताने से पहले मैं इनको जो चीफ जस्टिस खन्ना जी हैं, इनको मैं बोलना चाहता हूँ कि आज जो खबर छपी अखबार में, जो मीडिया में चल रही है अतुल सुभाष की आत्महत्या की, उसके लिए आपको फैमिली कोर्ट की जो जज थी रीता कौशिक, उसके खिलाफ सत्य संज्ञान लेके पहले तो उसको सस्पेंड करना चाहिए था। आपको उसका होश नहीं है? यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। मर गया तो मर गया, आपकी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है? जिस दिन तुम्हारे घर का कोई मरेगा तब तुम्हें पता चलेगा। और मीरा, याद रखना, ये कांड किसी के घर में भी हो सकता है। ये समाज है। आई एम वेरी सॉरी टू से, यू शुड हैव सस्पेंडेड हर इमीडिएटली। आपने नहीं किया। 5 लाख की रिश्वत मांगी उसने, कोर्ट की प्रोसीडिंग सामने, बंदा अपना वीडियो जारी करके गया है, वो डाइंग डिक्लेरेशन है वो। आप फिर चुप बैठे। और बताता हूँ आपको मैं, इस प्रशांत भूषण ने अप्रैल 2020 में, सुनने वाली बात है जी, इसने क्या कहा था। एक मंत्री ने ये कह दिया था कि मैं कोरोना काल में अपना रामायण और महाभारत देख के टाइम अच्छा व्यतीत करता हूँ मैं। क्या आफत आ गई इसके अंदर? क्या बोल दिया उसने? इसने, प्रशांत भूषण ने क्या शब्द बोले थे मैं बताता हूँ। इसने कहा, आवर हार्टलेस मिनिस्टर्स सेलिब्रेट कंज्यूमिंग एंड फीडिंग ओपियम ऑफ महाभारत एंड रामायण। ये शब्द बोले थे इसने। रामायण महाभारत को अफीम बताया था। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने उसका विरोध तो किया, लेकिन जब गुजरात कोर्ट में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ तो यही संजीव खन्ना थे, अशोक भूषण जी के साथ बैठे हुए, इन्होंने उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करने पे रोक लगा दी अगली सुनवाई तक। ये बात थी 2 मई 2020 की, रोक लगाई थी। आज क्या तारीख है? क्या तारीख है आज? आज तारीख है 11 दिसंबर 2024। 4.5 साल बीत गए, अगली सुनवाई नहीं आई अब तक। और तुम शेखर यादव के लिए तुरंत बैठ के पंचायत लेके। आपने 5 महीने से केजरीवाल की बेंच नहीं बनाई है 3 जजों की, जिसको संजीव खन्ना ने खुद रेफर किया था। ये कहाँ का मतलब, क्या हो क्या रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मेरे को समझ नहीं आता। और बताता हूँ आपको मैं, कुछ दिन पहले की बात है, आपको याद होगा, कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस श्रीशानंद ने केवल इतना कहा था, मैसूर रोड फ्लाईओवर पर जाइए, हर ऑटो रिक्शा में 10 लोग होते हैं, यहाँ कानून लागू नहीं होता, क्योंकि मैसूर फ्लाईओवर गोरीपाल्या से फूल बाजार तक पाकिस्तान में है, भारत में है ही नहीं। ये हकीकत है। चाहे आप वहाँ कितने भी सख्त पुलिस अधिकारी लगा दो, उनकी पिटाई ही होगी। ये कोई गलत नहीं कहा था उसने, सत्य कहा था, ऑब्जर्वेशन थी उसकी जो उसने देखा वहाँ पर। लेकिन आपने श्रीशानंद को माफ़ी मांगने पे मजबूर कर दिया। ये क्या तमाशा है, हैं? और फिर चंद्रचूड़ ने क्या कहा था, कोई भी भारत के किसी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कह सकता। यह मूल रूप से राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता के विरुद्ध है। सूर्य के प्रकाश का उत्तर अधिक सूर्य का प्रकाश है, न कि न्यायालय में जो हो रहा है उसे दबाना। भाई, तुम तो अपने आदेशों से पाकिस्तान बनाते फिरो। तुम्हारे सामने एक लेडी ने पिटीशन दायर की थी कि 2 करोड़ बांग्लादेशी बंगाल में बैठे हैं, उन्हें बाहर निकालो। आप सो रहे हो अभी तक। पाकिस्तान तो बना दिया आपने, लेकिन कोई कह नहीं सकता कि जी ये पाकिस्तान है। ये अच्छा तमाशा है आपका। दिस इज बड़ी नॉनसेंस। यू पीपल आर प्लेइंग विद द कंट्री। आप मिलॉर्ड जनता को सड़कों पे आने के लिए मजबूर कर रहे हो, और कुछ नहीं कर रहे हो। आप बड़े बड़े मसलों को दबा के बैठ जाते हो, और इनके लिए इन बातों के लिए फटाफट आपके पास टाइम आता है। इसीलिए तो केसेस बढ़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। यू आर वेस्टिंग योर टाइम ऑन दीज पेटी इश्यूज। एक और केस में, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही था वो भी, जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने धर्मांतरण के एक आरोपी को जमानत ना देते हुए कहा था, जमानत नहीं दी उसको, धर्मांतरण का आरोपी था वो। उन्होंने कहा था, यदि ऐसे ही धर्मांतरण चलता रहा तो एक दिन बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो जाएंगे। इसमें कौन सी गलत बात हो गई, कौन सी आफत आ गई इसके अंदर?
दिस इज ए फैक्ट, दिस इज ए फैक्ट। उन्होंने कहा था आर्टिकल 25 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। इट डज नॉट प्रोवाइड फॉर कन्वर्जन फ्रॉम वन फेथ टू अनदर फेथ। व्हाट इज रॉन्ग? आप सुन रहे हैं, इस वीडियो को दबा के फैलाइए चारों तरफ। इसमें क्या गलत कहा था उन्होंने? इट्स ए फैक्ट। आर्टिकल 25 में कन्वर्जन की प्रोविजन नहीं है। आर्टिकल 25 में तो माइनॉरिटीज को सरकार के मदद मिलने की भी प्रोविजन नहीं है। सरकारें लुटाती फिरती हैं उनके लिए। लेकिन चंद्रचूड़ ने और जस्टिस मनोज मिश्रा ने उस आरोपी को जमानत नहीं दी, जमानत तो दी और साथ में जस्टिस अग्रवाल की टिप्पणियों को गैर जरूरी मानते हुए कोर्ट की कार्रवाई से हटा दिया, एक्सपंज कर दिया और ये कहा सच जनरल रिमार्क्स शुड नॉट बी यूज्ड इन एनी अदर केस। मतलब ये धमकी और दे दी, कर लो बात। ये किसी को जीने नहीं देंगे, किसी को मरने नहीं देंगे। इनकी ये हालत है। दिस इज कॉल्ड इमरजेंसी। ये हर किसी के लिए वो आर्टिकल 21 जो है ना, वो घुसेड़ते फिरते हैं। मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। अरे यार, हाई कोर्ट के जज भी तो इंसान हैं, उनका मौलिक अधिकार कुछ नहीं है क्या? और फिर सबसे बड़ी बात ये, मैं एक बड़ी आपको तर्कसंगत बात बताता हूँ कि ये जो जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बात की मैंने, या जस्टिस शेखर कुमार यादव की बात की, उन्होंने कोई भी संविधान विरुद्ध एक शब्द नहीं बोला। क्या यूसीसी को लागू करना संविधान की खिलाफत करना है? कैसे हो सकता है जी? वो तो संविधान का प्रोविजन है आर्टिकल 44 में। सरकार को ये आदेश दिए गए हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करो। 75 साल से नहीं किया किसी सरकार ने, तो किसकी जिम्मेदारी किसकी है? आपकी भी है। आप बड़े बड़े कानून बना देते हो सुप्रीम कोर्ट में बैठे बैठे। आप इसके ऊपर डायरेक्शन कहते हैं, हमारा काम नहीं डायरेक्शन देना। वहां पे पतली गली से निकल जाते हैं, पतली गली से। और इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिलेक्शन हो, उसके अंदर हम बनाएंगे, घुसेड़ दिया उसके अंदर चीफ जस्टिस को, कॉलेजियम बना दिया। जो कानून है नहीं कॉलेजियम पूरे संविधान के अंदर, वो कॉलेजियम चला दिया आपने। और अब ये लेके बैठे वो वक्फ बोर्ड को फैसला ही नहीं कर रहे हो, जिसका जिक्र नहीं संविधान के अंदर। आप टाइम वेस्ट करते हैं, मेरा टाइम वेस्ट करते हैं किन चीज़ों के लिए जो गैर जरूरी है, अनवारंटेड हैं, जिनकी कोई वक्त नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं जिनके ऊपर टाइम वेस्ट करने की, उनके ऊपर टाइम वेस्ट करते हो। और जो केसेस पड़े हुए हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं। केजरीवाल की जमानत आपने दी, लेकिन उसकी गिरफ्तारी वैध है कि नहीं है, संजीव खन्ना ने 3 जज की बेंच के ऊपर छोड़ दिया। एक चीफ जस्टिस थे चंद्रचूड़, वो चले गए, निकल गए, रिटायर हो गए। उन्होंने बेंच नहीं बनाई 3 जजों की। आप आए, आप भी टाइम करके पतली गली से आप भी निकल जाओगे। फिर अगला आएगा, वो कहेगा मैं जब दोनों ने नहीं बनाई तो मैं क्यों बनाऊंगा, वो भी निकल जाएगा ऐसे ही। ये है क्या? लोग सोचेंगे ना, मजबूर होंगे ना सोचने पे। कितना पैसा खाया है केजरीवाल को बेल देने के लिए? बड़ा सिंपल सा सवाल है जी, कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है इसके अंदर। कोई भी मानेगा इस चीज़ को। ये मेलाफाइड इंटेंशन साफ नज़र आती है कि 5 महीने से आपने उसकी बेंच नहीं बनाई, क्योंकि आपको पता है कि जो 3 जज की बेंच बनेगी वो उसकी जमानत को रद्द कर देगी, उसकी अरेस्ट को जस्टिफाई कर देगी, इसलिए बेंच नहीं बन रही है वो। एनीवे, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये आवाज़ इन तक पहुंचनी चाहिए, इनको पता चलना चाहिए। ये इनको अभी आभास नहीं है कि जनता जनार्दन जिस दिन उबल पड़ती है ना, इनको ध्यान रखना चाहिए। बांग्लादेश में और पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट की क्या हालत की उन लोगों ने। ये तो हिंदू सहिष्णु है, टॉलरेंट है,
इसलिए आप कुर्सी पे बैठे हो, ऑर्डर 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 करते रहते हो। अगर यहाँ पे उनको मौका मिल गया तो आप कहीं के नहीं रहोगे, खड़ा भी नहीं, मैंने बैठने नहीं देंगे आपको। किस हवा में हो? मेरा ख्याल है मैंने आज काफ़ी बातें कह दी हैं, और हो सकता है कि मैं क्रोध में कुछ कह गया हूँ। क्रोध तो खैर आना भी चाहिए, हर किसी को आना चाहिए। क्रोध भी एक जीवन का अंग है, उसको उसको छुपाना नहीं चाहिए, दबाना नहीं चाहिए। लेकिन आप भी इसको मद्देनज़र रखते हुए इसको सर्कुलेट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, और अपने कमेंट्स जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय।